हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आदित्य, रितिका, पूजा, पल्लवी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज से हम लोग ये करने वाले हैं ये करने वाले हैं मतलब मिक्स्ड एरर्स करने वाले हैं। हम लोगों ने टॉपिक वाइज कर लिया है ना। ओके, टॉपिक वाइज हमारा एरर कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कर लिया, कंजंक्शन कर लिया, प्रीपोजिशन कर लिया, नाउन कर लिया, एडवर्ब कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, आर्टिकल कर लिया। तो टॉपिक वाइज एरर्स बस करवाया गया था कि आपका थोड़ा सा रूल्स वगैरह रिवाइज हो जाए। ओके, जितने भी टॉपिक्स में रूल्स वगैरह किया है मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस के थ्रू आपको रूल्स रिवाइज कर दिया। अगर आपको लगता है तो आप बीच बीच में किसी किसी टॉपिक को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो इस बैच में ना सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड एरर्स चलेगा। जो बच्चे हमारे नए हैं और जिनको टॉपिक वाइज करना है तो इस बैच का शुरू वाला क्लासेस जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, शुरू में मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ाया, आज से शुरू हो रहा है मिक्स्ड एरर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए फटाफट। कोशिश यही रहेगी। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को तो हम लोग क्लोज टेस्ट PQRS करते हैं। आज एरर्स और वो कैप करेंगे, मैक्सिमम एरर्स कवर हो जाए। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सबको। सीधा अटैक करिए क्वेश्चन पे। अब मेरे को एक्सप्लेनेशन के साथ देना। आप लोग मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगते हो ना, आज मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी। एरर है तो कहाँ पे है, क्यों है। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। गाइस नाम रखा है। पहला वाला इन इंडिया। किसी को और भी कुछ एरर लगेगा ना तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन इंडिया पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडिया में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, बट द सेम टाइम एवरी ऑफ देम। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे एवरी हटाइए और यहाँ पे ईच लिखिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग एरर का बैच स्टार्ट किए हैं ना, हम लोग ये सोच के किए हैं कि मतलब सबका इंप्रूवमेंट हो। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि किसी को और भी कुछ एरर लग रहा है तो काइंडली बताना। ये मतलब क्यों, ऐसा क्यों? थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए, ऐसा क्यों? हाँ वेरी गुड, एवरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एवरी एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट थोड़ी बताएंगे। हाँ, एडजेक्टिव को हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो हम ईच करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होता है बस। ठीक है, हाँ ईच होगा। अगर किसी के दिमाग में कुछ और भी डाउट आ रहा है कि मैम मेरे को तो ये लग रहा है पीपल के साथ हैज क्यों नहीं लगा रहे हो मैम, पीपल प्लूरल होता है, पीपल का मतलब लोग प्लूरल, और ईच सिंगुलर होता है ना। ठीक है, ईच सिंगुलर होता है तो उसका पोजेसिव भी सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे देर लगा होता तो गलत होता है, हिज सही है क्योंकि ईच सिंगुलर है तो इसके साथ पोजेसिव भी सिंगुलर। Next, the number of students competing in the government funded event has been fallen because of the low prize money. एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, मेरे को कमेंट थोड़ा सा जल्दी आए। हाँ, पुट आउट का मतलब पब्लिश भी होता है, दुखी भी होता है और बुझाना भी होता है। एक मिनट, एक बार रिफ्रेश कर लेती। हिज ही रहेगा, देर मत करना। इतना उठा के पीटूंगी ना, इतना पीटने का मन हो रहा है कि मैम यहाँ पे हैव लगाइए। हैव, यहाँ पे मेरे को हैव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हैज सही है, हैज सही है। आपको याद दिला रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने क्या पढ़ा था? द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल होता है। ठीक है, एग्जाम में ना, एग्जाम में वो क्या करेंगे, हैव लगा के दे देंगे। ओके, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। एग्जाम में हैव लगा के दे देते हैं और आपको काट के हैज लगाना होता है। लेकिन यहाँ तो पहले से हैज लगा है तो गड़बड़ी हैज में थोड़ी है। ओके, बच्चों की संख्या गिरी है
गवर्नमेंट फंडेड वाले इवेंट में बच्चों का संख्या का डाउनफॉल हुआ, गिरावट हुई है, किसी ने जाके गिराया नहीं है, खुद हुआ है, तो इसको पैसिव नहीं ले जाना है। हैज बीन फॉलन नहीं होगा, हैज फॉलन। इस सेंटेंस को एक्टिव रखना है। बच्चों की संख्या कम हुई है, आप ना, पैसिव नहीं जाएगा। पैसिव नहीं जाएगा, ठीक है। अरे भाई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, द नंबर एकदम रट लो, द नंबर के साथ नाउन प्लूरल। ये क्यों बार बार गलत करते हो? नाउन प्लूरल, द नंबर, और वर्ब सिंगुलर। क्योंकि द नंबर का क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कुल मिला के एक संख्या बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में 25 का ग्रुप, बहुत सारे मिलके 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर है। तो वर्ब मतलब हैव वैव मत करना, हैव तो एरर में आता है, आप हैज करते हो, बट यहाँ तो सही है, एक्टिव जाना चाहिए। When while she used to walk along the road, a wild and ferocious cat knocked her down. A नंबर के साथ प्लूरल, वॉकिंग, she used to। चलो एरर तो पहले ही में। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू पास्ट की आदत बताता है, यहाँ हैबिट का सेंस नहीं है। जब वो रोड पे वॉक किया करती थी, तो कौन ऐसा डॉगी आके जो हर दिन उसको नॉक करता था? तो ये यूज टू नहीं लगेगा। इसको ना ऐसा लगा दो, जब वो वॉक कर रही थी, उसके वॉक करने के दौरान, उसके वॉक करने के दौरान डॉगी ने आके उसको नॉक किया, तो वाइल शी वॉज वॉकिंग। जब वो वॉक कर रही थी तो एक डॉगी आके उसको हाँ चलो आंसर बताओ। While he was walking, she was walking. मैं सेंटेंस को पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ते समय कभी कभी मैं रॉन्ग वाले वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल देती। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड वेरी गुड। यूनिवर्सल, आपको लगेगा मैम यू तो वोवल साउंड होता है और उसके पहले तो एन लगाना चाहिए, लेकिन जैसे अम्ब्रेला रहता है ना, तो अम्ब्रेला में यू का प्रोनाउंसिएशन अ है, अ तब एन, बट यहाँ यूनिवर्सल यूनिक में य आ रहा है, यू। ये वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ यूनिवर्सिटी है। सरप्राइज्ड ना, देयर वाज नो सरप्राइज, ना पीटूंगी ना। ये सरप्राइज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव के पास बाद नाउन चाहिए, नाउन तो सही है। अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई नहीं होगा,
आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया, बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा कुछ चीज अनाउंस हुआ, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। और पैसिव में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं, पैसिव में नाउन थोड़ी लाते हैं, अनाउंसमेंट नाउन है, हमें तो वर्ब चाहिए। अनाउंस्ड बाय द आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई नहीं होगा, अनाउंस्ड, पैसिव चाहिए, पैसिव। The battery operated scooter equipped on lithium ion batteries that provide it with a longer चलो बताओ, life as compared to the convention Indian is a good alternative. सरप्राइज के साथ एट तब आता है ना जब सरप्राइज वर्ब का काम कर रहा है, आई वॉज सरप्राइज्ड, या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आई वॉज सब। अब मैं किसी बात पे सरप्राइज्ड हूँ, वो किसी बात पे सरप्राइज नहीं है, देयर वाज नो, और यहाँ सरप्राइज नाउन है, ठीक है, नाउन का काम करेगा तो नहीं लेगा। इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है ना पूरी तरह से तैयार होना, यहाँ पे एक छोटा सा एरर प्रेपोजिशन का है, इक्विप्ड ऑन कभी नहीं होता, आप किसी चीज के साथ तैयार हो, लिख लेना कॉपी में, यू आर इक्विप्ड विथ, आप एकदम औजारों के साथ, वेपन के साथ तैयार हो, आर्म्ड विथ, यू आर प्रिपेयर्ड विथ, किसी चीज को लेकर आप प्रिपेयर्ड हो, यू आर प्रिपेयर्ड विथ, तो सब अपने साथ साथ विथ लेता है। Despite being such a small country, Japan has been gone on to conquer Southeast Asia almost entirely using the mid-20th century. एक मिनट रुकना जरा, विथ अ लॉन्गर लाइफ, हाँ डैट प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ सही है एज कंपेयर्ड टू, पहले से भी ज्यादा लॉन्गर लाइफ है। इक्विप्ड के साथ विथ लगता है, कॉपी लेके बैठिए बगल में एक। वेरी गुड, हैज बीन गॉन, एक्टिव पैसिव का एरर मैंने बहुत सारा लाया हुआ है, जापान हैज बीन गॉन नहीं होगा, जापान कॉन्कर कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया को, सेंटेंस एक्टिव में जाना चाहिए, हैज गॉन, बीन हटा दो। नेक्स्ट, every year in summer many tourists visit to Kamatuli in North Kolkata to watch the artisans prepare the idols of goddess Durga. कैसे भूल जा रहे हो भाई? आइडल का मतलब है मूर्ति, कौन सा करेक्ट है? मैं उसको मूर्ति बनाते हुए देखा, और मैं उसे मूर्ति बनाते हुए देखती हूँ, कौन सा करेक्ट है जरा बताना, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? पीटने वाला काम कर रहे हो सब।
एक बोल रहे हैं टूरिस्ट में विजिट्स लगा दीजिए। अच्छा, विजिट्स लगा दीजिए, जो बोलोगे वही करूँ। कौन सा करेक्ट है जरा दोनों बताना। आर्टिसंस मतलब जो कारीगर होते हैं। और एक बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे वॉच लगा दीजिए। यहाँ पे ना आप लोग शायद वॉच लगा दीजिए। और यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि मैम प्रिपेयरिंग लगा दीजिए। मतलब कितना सारा एरर लगा दूं मैं। मतलब इतना सारा एरर भी आएगा एक सेंटेंस में। ठीक है, एक सेंटेंस में किसी का कहना हो रहा है मैम विजिट्स लगा दीजिए, कोई बोल रहा है वॉच लगा दीजिए, कोई मतलब क्या क्या कुछ भी बोल रहे हैं। वैसे वैसे यहाँ पे तो दोनों सही है। हम लोग आर्टिसंस को मूर्ति बनाते हुए देखते हैं। आपको पढ़ाया था मैंने बेयर इन्फिनेटिव में कि वॉच वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है। ठीक है, और वॉच वर्ड अपने साथ आईएनजी भी लेता है। तो जिन बच्चों का कहना है ना कि हर दिन हम लोग कोलकाता मतलब समर में कोलकाता जाते हैं ये देखने टू वॉच द आर्टिस्ट को आइडल्स प्रिपेयर करते हुए, तो अगर मैं आईएनजी भी रख रही हूँ तो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव भी गलत नहीं है, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। और यहाँ तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, दोनों करेक्ट है। ओके, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। हम उनको हर समय उनका ये काम देखते हैं। ओके, करते हो। और दूसरा, हम नॉर्थ कलकत्ता जाते हैं किस चीज के लिए, फॉर वॉट, किस लिए जाते हैं, देखने के लिए, टू वॉट, तो ये इन्फिनिटिव तो सही है। अरे गड़बड़ी यहाँ पे, विजिट वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। विजिट वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। ये प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। आई विजिटेड टू कश्मीर, आई विजिटेड टू कश्मीर गलत है। आई विजिटेड कश्मीर बताया था ना कि विजिट अगर वर्ब का काम कर रहा है तो नहीं लेगा टू। लेकिन अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर, तो यहाँ का विजिट नाउन का काम कर रहा है, आर्टिकल लगा है ना, विजिट नाउन का काम कर रहा है, टू लगाना। तो क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। नो एरर आर्टिकल, मतलब नो एरर नहीं, आर्टिकल यहाँ पे एरर है बी में ना, सारा एरर निकाल दिया। No matter what people pine about the stern measures taken against traffic signal violators, taking such actions have been pending since long. Visit के साथ कोई preposition नहीं आए। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आपका मिक्स्ड एरर्स भी इंप्रूव होने लगेगा। आज तो पहली क्लास है। ओपाइन का मतलब होता है थिंक अबाउट, लोग क्या सोचते हैं। नो मैटर वॉट पीपल थिंक अबाउट द स्टर्न मेजर्स टेकन अगेंस्ट ट्रैफिक सिग्नल वायलेटर्स, जो ट्रैफिक रूल्स को, सिग्नल्स को तोड़ते हैं। मैनी एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैनी प्रोनाउन भी हो सकता है। लिखा मैंने मैनी आर एब्सेंट, मैनी वर एब्सेंट, या मैनी वर प्रेजेंट। और फिर मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो ऊपर वाला जो मैनी है ना, वो देखो ये क्या है, वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ मैनी प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ तो मैनी के बाद एक नाउन आ रहा है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव। यहाँ हमने मैनी को देखकर लगाया, और यहाँ मैनी एडजेक्टिव है, उसको देखकर वर्ब नहीं लगाया स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्या है यार, यहाँ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन में बच्चों का कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा अरे हैव लगा है, इतने सारे एक्शंस लिए गए, पेंडिंग है, इतने सारे एक्शंस पेंडिंग है, तो आपको हैव लगेगा। बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट एक्शन है ही नहीं। नहीं, ये कैसे भूल गए।
ओपाइन अबाउट द स्टर्न मेजर्स, नहीं नहीं वो सही है, अबाउट सही है। सिंस लॉन्ग मतलब लंबे समय से एक्शन नहीं लिया गया है। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड वेरी गुड। आपको ये वाला सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया नहीं है, ओके। लिखा लिखा मैंने, टेकिंग बिस्किट्स एंड टी, ओके, इज और आर। तो आपको लगेगा अरे बिस्किट की भी बात कर रही है, टी की भी बात कर रही है। हाँ, बिस्किट टी है ही नहीं, बिस्किट एंड टी लेना। टेकिंग यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट, इन एक्शन का लेना, ये एक्शन पेंडिंग नहीं है, एक्शंस का लेना, तो मतलब मेन सब्जेक्ट जीरंड है, तो यहाँ पे हैज होगा ना। मशरूम वाला दिया था, ड्राइविंग व्हीकल्स, कितना सारा एग्जांपल्स दिया था। ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेटर्स, ये वॉयलेटर्स नाउन है। कैसे वॉयलेटर्स, कौन से उल्लंघन करने वाले, ट्रैफिक सिग्नल को, ये पूरा एडजेक्टिव है, ये सब सही है, सही है, सही है। टेकिंग मेन सब्जेक्ट है। क्या क्या बोल रहे हो, टेकिंग सच एक्शंस, अगेंस्ट अगेंस्ट लगा रहे हो। अरे अगेंस्ट लगाओगे तो बाद में तो नाउन भी आएगा ना। लंबे समय से ये पेंडिंग है, हैव बीन पेंडिंग, सिंस लगा है, तब से लेकर अब तक ये पेंडिंग चला आ रहा है। These buildings have been given clearance by fire safety officials. Any layman, कोई भी लेमन भी, कोई भी नौसिखिया व्यक्ति भी समझ सकता है कि हाँ, द स्टर्न एक्शन मैंने आपको बताया भी है, कई बार बताया है कि कभी कभी बगैर इज एम आर लगाए भी पैसिव बनाया जा सकता है। द एक्शन टेकन बाय द टीचर या द एक्शन टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट, तो ये भी करेक्ट है। और ऐसा भी कर सकती हूँ, द एक्शन विच वॉज टेकन, तो कभी कभी एक्शन अपने आप नहीं लिया जाएगा ना, किसी के द्वारा होगा, तो कभी कभी बगैर इज एम आर लगा के भी हम पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, आंसर यहीं पे गड़बड़। यहाँ पे क्या एरर है, हार्डली नहीं होगा, हार्डली एनी एक्शन लिया गया है, क्यों नहीं होगा, ना के बराबर एक्शन लिया गया। यद्यपि इस बिल्डिंग्स को फायर सेफ्टी ऑफिशियल्स ने क्लियरेंस दिया है, ठीक है, एनी लेमन, एक लेमन भी समझ जाएगा कि इसको फायर सेफ्टी का क्लियरेंस तो दे दिया गया है, बट इस बिल्डिंग्स में कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया। हार्डली के साथ एनी तो आएगा। एक्टिव पैसिव आप लोग नहीं कर पा रहे हो, देख रही हूं मैं। डेट हार्डली एनी सेफ्टी हैव फॉलोड, ये जो रूल्स फॉलो नहीं होगा ना, ओके, एनी सेफ्टी नॉर्म्स, रूल्स को फॉलो किया जाएगा। एक्टिव पैसिव हैव बीन फॉलोड, बीन लगेगा, बीन 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 हार्डली लगेगा। आपको बताया नहीं है कि हार्डली के साथ, विदाउट के साथ, एडजेक्टिव चैप्टर में तो पढ़ाया है, नॉट के साथ, आई डोंट हैव एनी बुक, सबके साथ एनी का यूज होता है, सही तो है। तब मतलब हार्डली एनी सेफ्टी फॉलो किया गया है जब से इसको क्लियरेंस मिला है। पैसिव जाएगा, एक्टिव पैसिव का एरर बहुत आ रहा है एग्जाम में, ये तो शायद बना लोगे। जब भी सेंटेंस में हार्डली और स्कार्सली आ गया, ये कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन तो आता ही है, सही है। हार्डली और स्कार्सली एडवर्ब है, एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा, हार्डली हैड शी इन्वर्जन लेगा, आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा हो। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, लेकिन उसको लेके ना निराश नहीं होना है। जब हम लोग मिक्स्ड टेरेस शुरू करते हैं तो पहला 10-15 क्लास ना बच्चा इरिटेट होता है,
ओके, इरिटेशन होता है कैसे क्या होगा, बट मुझे पूरा भरोसा है, ओके, मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। इतना पीटूंगी ना, हार्डली एनी नेगेटिव नहीं होता है, एनी को नेगेटिव में यूज करते हैं, ये मत समझना कि हार्डली भी नेगेटिव है, एनी भी नेगेटिव है। किसने बोल दिया कि एनी नेगेटिव है? एनी को हम, एनी नेगेटिव नहीं है, एनी को हम नेगेटिव में यूज करते हैं। लगे रहना। After having worked for 4 years in a private firm, Sonal started preparing for various bank entrance exams. शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हो जाएगा, हर बच्चे के साथ होता है। टाइम दे रही हूँ, फिर कंप्लेन मत करना कि आप टाइम नहीं दे रहे हो। हैविंग के साथ, ओके, ईडी लगता है ना, ईडी, 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 ओके। हाँ, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, और सिंस लॉन्ग मतलब लंबे समय से, ठीक है, फॉर लॉन्ग। V3 लगाओगे। वैसे ना ये ज्यादा, इसको और भी करेक्ट करने के लिए ना, या तो कल ही पढ़ाया था, आफ्टर वर्किंग करो, दोनों नहीं लगा सकते हो, या हैविंग वर्कड करो। आफ्टर और हैविंग एक साथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभी अब मैंने हाल फिलहाल में पार्टिसिपल में पढ़ाया था ना कि हैविंग प्लस V3 तो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस दे ही रहा है, फिर से आफ्टर मत लगा। हैविंग वर्कड, ये मैंने अभी पार्टिसिपल चैप्टर में सुबह के बैच में पढ़ाया, तो मतलब एरर यहीं पे। Those who want to do good are neither selfish or in a hurry, because they know that it requires a long time to impregnate people with good. Impregnate मतलब लोगों के अंदर अच्छाई डालना। दोस्त, जो लोग, ये want, देख लो, ये want वर्ब है, ये किसके लिए लगा है? दोस्त के लिए लगा, और दोस्त प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगा है। ओके, जो लोग अच्छा चीज करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया बीच में, तो आने वाला जो दो वर्ब होगा ना, एक ये वर्ब है और एक ये है, तो आने वाला जो दोनों वर्ब है, ये दोस्त के लिए तो है, दोस्त प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल वर्ब, यहाँ भी प्लूरल वर्ब, तो यहाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी इसमें है नीदर के साथ, नॉर देखो और खत्म करो, और ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, इट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जब एरर दिख गया तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इधर लगा दीजिए। जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, या तो वो स्वार्थी होते हैं, या तो वो हड़बड़ी में होते हैं। ऐसा नहीं जाएगा ना। जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, वो ना तो स्वार्थी होते हैं ना हड़बड़ी में होते हैं। उन्हें पता है कि लोगों के अंदर अच्छाई डालने में टाइम लगता है। हाँ, तो पॉजिटिव सेंस में नहीं जा, मतलब वो सेल्फिश नहीं होते हैं। तो नीदर को रखोगे, नॉर लगाओगे। अच्छा क्वेश्चन है।
ये सेंटेंस का मीनिंग भी बदल देंगे। हाँ, कौन से चैप्टर का एरर है? अल्सर, अल्सर होगा, सच एज एन अल्सर। अल्सर हो जाता है ना, बॉडी में घाव वगैरह, वुंड हो गया, सही है। सबसे पहले आपको याद होगा वो वाला एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। अभी सुबह के बैच में पढ़े हो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। कैसा कोर्स? एग्जाम ओरिएंटेड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। कोर्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए, ठीक है। ये थे। फिर मैंने करवाया था लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून को मानने वाले नागरिक। देखो आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग टीचर अभी नहीं हो, आप लोग स्टूडेंट हो। अल्टीमेटली ना आपको एरर निकाल लेना एग्जाम में, आपको नंबर चाहिए। एरर निकाल भी लेते हो ना, जैसे कोई बच्चा जो थोड़ा स्मार्ट होगा ना, वो सोचेगा कि अरे ये प्रॉब्लम तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, बट अंडरलाइन ना तो थर्ड फॉर्म है ना तो आईएनजी फॉर्म है, मतलब एरर यहीं पे। तो यही गड़बड़ है। क्या होगा? अंडरलाइंड प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। इनडाइजेशन बताता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हो चुका है नहीं, कुछ ना कुछ आपके बॉडी में प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि अल्सर हो गया पेट वगैरह में, तो खत्म नहीं हुआ है, ये एक जनरल सेंस में बात कही जा रही है। तो अंडरलाइंग, अंडरलाइंग। रादर के साथ मैंने क्या करूं मैं वीरेंद्र, मतलब मैं क्या करूं? मैं घूमने ना जाऊं, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लूं दुखी होकर? मैम रादर के साथ ना ये वाला दैन नहीं आता है, रादर के साथ ये वाला दैन आता है, मैं क्या करूं? इतना दुखी नहीं करना है अपने टीचर को। रादर के साथ ना ये वाला देन नहीं आता, यही वाला आता है, तो आया है, सही है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एन अल्सर है, एन अल्सर है मतलब यू हैव डेवलप्ड एन अल्सर, कोई घाव वगैरह हो गया है। शीप्स कोई वर्ड नहीं होता है, शीप अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, तो शीप्स नहीं लगाना, शीप लगाना। ओके, जो सही हो रहा है ना, आप लोग के साथ प्रॉब्लम, आप लोग के साथ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने एक अजीब टाइप से रटा हुआ है कि अगर ये जैसे द नंबर के साथ हैव लगा आएगा ना, तो उसको काट के हैज करना है। लेकिन पहले से अगर हैज लगा हुआ है तो हम उसको करेक्ट नहीं मानेंगे, उसको हैव करेंगे, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अगर गलत लगा है तो उसको सही करना है, बट सही लगा है तो उसको गलत भी करना है, और ये सब ध्यान रखना है। ये जो शिप है इसका प्लूरल बनता है, जहाजों का प्लूरल ये बनता है, ठीक है, ये शिप का प्लूरल नहीं बनता। आपकी स्टूडेंट्स को पता ही है कि अब आपकी अगली क्लास वेंसडे को होगी, ठीक है। मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, आपकी अगली क्लास वेंसडे को है। वेंसडे मतलब होली के एक दिन बाद, होली 25th को है, 26th को मैंने एक छुट्टी रख दिया है, 27th को फिर आपका बैच होगा आज के बाद। तब तक आप अपना क्लोज टेस्ट वगैरह बनाना। आपके बैच में मैंने 200 क्लोज टेस्ट, 200 PQRS, इतना वो सब दिया है बना। अरे मैं 2 मंथ हो गया हूँ, विलेज नहीं गया हूँ, किस दिन से क्लास ऑफ रहेगी और मैं जाऊं? आपके लिए तो मैंने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दिया है। कल 20 तारीख से 20 तारीख है, तो 20 से लेकर 26 तक आपकी क्लास बंद रहेगी। आप ट्रेन ले लेना, ट्रेन ले लेना, जा सकते हो। 20, 21, 22, 23, 24। ओके, तो आप जा सकते हो, आपने छुट्टी नहीं दिया है। तो बाय, बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, जीरन चाहिए, ठीक है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाओगे ना, बाय क्रिएटिंग।
क्रिएटिंग। आपके पास बहुत सारा क्लोज टेस्ट है, उसको बनाइएगा। मेरे आने तक करीब 60-70 क्लोज टेस्ट हो जाना चाहिए। ओके, कमी टारगेट देके जा रही हूँ। 70-80 PQRS हो जाना चाहिए, और 20-30 पैसेज बना लेना, 20-30 पैसेज बना लेना। वेरी गुड। ये आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो फिर से कहाँ गया, बिकॉज मत लगाना, डैट लगाना। अब कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा होगा गुस्सा, या तो मेरे पे आ रहा होगा या तो अपने आप पे आ रहा होगा, ठीक है, कि इतना ग्रामर पढ़ लिया, इतना ग्रामर पढ़ लिया, इतना टॉपिक वाइज कर लिया, इतना ग्रामर पढ़ लिया, इतना टॉपिक वाइज कर लिया, जब ये मैम मिक्स्ड एरर्स लेके आई है तो मेरा इतना रॉन्ग क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरा इतना रॉन्ग क्यों हो रहा है, मेरे से बन क्यों नहीं रहा है। सेल्फ डाउट पे चले जाएंगे, सेल्फ डाउट पे चले जाएंगे कि क्या है, मेरे दिमाग में ही कोई कमी है, या डाउट टीचर पे करने लगेंगे, टीचर ने ही कुछ गड़बड़ पढ़ाया है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। 90% स्टूडेंट जब मेरे से मिलने आते हैं ना, मिलने के आते हैं, उनके बताने से पहले ही मुझे पता है, मैं भी आपकी जगह होती तो मेरे साथ भी होता। 90% स्टूडेंट का, 80% नहीं, 90% स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि मैम जब मिक्स्ड एरर्स आता था ना, दिमाग खराब हो जाता था, शुरू में सब रॉन्ग हो जाते थे, डिमोरलाइज हो जाते थे, क्या करूं, क्विट कर दूं, ये वो ड्रामा सब। लेकिन फिर आप सिलेक्शन लेके आप ही आओगे ना, ओके, सिलेक्शन लेके आप ही आओगे, तो शुरू में परेशानी होती है। अभी हम सीखने वाले फेज में, अभी हमारे पास 2.5 मंथ है, आराम से इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बार बार करोगे ना, तब आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा कि जब भी सेंटेंस आ गया, अरे कंजंक्शन वाला द रीजन के साथ तो मैम ने बिकॉज नहीं बताया था, दैट लगाने के लिए बोला। हो जाएगा, हो जाएगा, पेशेंस रखना है। इस पॉइंट पे आकर अगर आप छोड़ दोगे ना, तो पता चला कि फिर से ABCD नहीं छोड़ना, थोड़ा सा हिम्मत रखना है। सेल्फ डाउट होता है, टीचर पे भी डाउट करते हैं, बहुत गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है, मैं भी होती तो मैं भी गलत करती, पहला बार में सब थोड़ी करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक वाइज में पूरा हो जाता था, इसमें नहीं होता है, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी हम लोग साथ में हैं, बहुत टाइम है हमारे। इनोवेटिव मतलब कुछ नया करने वाला, जो उनके अंदर जोश है ना, आप ही लोगों में से ना, आप ही लोगों में से कई सारे बच्चे आंसर करेक्ट भी दे रहे हैं, तो आप सोचो कि वो क्यों करेक्ट दे रहे हैं, उनका दिमाग तेज नहीं है, वो बूढ़े हैं, ठीक है, वो ओल्ड एज वाले बच्चे हैं, ओल्ड एज स्टूडेंट्स हैं। वो एक बार मेरे साथ ना अचीवर 1.0 में प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, उनका फटाफट बन रहा है। मेकिंग कौन बोल रहा है, मेकिंग पीटने वाला काम। अब देखो ये एंड, ये आज सुबह मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पैरेललिज्म पढ़ाया, ये जो मेक है ना, मेक कौन सा फॉर्म है, V5 है, तो कहीं भी आपको V5 दिख रहा है, ये मेक किसको जोड़ रहा है, ये ज़ील ने लोगों के लाइफ को टच किया है, छुआ है, मतलब बहुत अच्छा असर डाला है, तो ये वाला हैज के बाद V3 है, ठीक है, V3 लगा है, तो इसको भी तो V3 करना है ना, मेड कर देना है, एंड मेड, पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म हैज मेड, हैज टच द लाइव्स एंड इट हैज मेड इंडिया फील प्राउड पूरे दुनिया में। हाँ मैम, ट्वेल्थ क्वेश्चन एक बार देख लो, देख लिया, मतलब क्या देखना है, क्या देखना है बताना। 12th क्वेश्चन मैंने एक बार देख लिया। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 years,
ठीक है, सोनल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग या हैविंग वर्कड फॉर, मतलब क्या देखना है, दोनों देख लिया मैंने। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम एक बार 12th क्वेश्चन देख लीजिए। मेड होगा, इंडिया को फील प्राउड फील करवाया है, रोज नहीं करवाता है। अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाते, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं ना, तो ये मेक किसके लिए है? ये मेक किसके लिए है, बताओ किसके लिए लगा है? 2 बार हैज लगाने की जरूरत नहीं है। इट हैज टच्ड और इट हैज मेड, 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, हैज को कॉमन भी मान सकते हो। ये किसके लिए? इंडिया को प्राउड फील करवाया, ये कौन प्राउड फील करवाया है? नहीं, मेरे को बताओ कि इंडिया को प्राउड फील कौन करवाया है? इंडियंस नाउन है। ठीक है, मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स देख रही हूँ, इंडियंस नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। अराउंड इतना ही नहीं है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। ओके, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे एस तो लगेगा नहीं। और ये किसके लिए लगा है? ये लगा है ना, इंडिया 1.25 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं लगा है। ठीक है, ये लगा है और 1.25 करोड़ देशवासियों ने प्राउड फील नहीं कराया है, प्राउड फील करवाया है उनका उत्साह। ओके, क्योंकि ये जो वर्ब लगा है ना, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो ये है जील, तो एंड से जुड़ा है, तो ये भी तो एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी तो जील है। जील का मतलब है एंथुजियाज्म, और ये सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर होता तो हम मेक्स लगाते, तो गड़बड़ी तो इसी में, लेकिन हम मेक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राउड फील करवा चुका है, तो मेड लगाएंगे, हैज मेड। ओके, थोड़ा सा ना आप लोग जब भी एरर्स बनाने जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत करो। एरर्स बनाते समय ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत रॉन्ग हो जाता है, बस आपको देख लेना है थोड़ा सा। ओके, एक बार में एरर आपका टिक कर लेना जो आपको एरर लग रहा है। अच्छा, एक चीज है कि बच्चा बोल रहा है कि मैम देर के साथ तो प्लूरल होगा ना, क्या ये देर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है? देर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, देर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट थोड़ी बनेगा। बात तो हो रही है उनके जील मतलब एंथुजियाज्म, उनके उत्साह, तो यहाँ का मेन सब्जेक्ट ना देर नहीं है, एंथुजियाज्म है। जैसे आप लोग इतने सारे स्टूडेंट हो, बट आपकी टीचर तो मैं अकेली हूं ना, तो मैं बोलूंगी देर टीचर हैव थोड़ी होगा, हैव नहीं होगा ना। देर को कभी प्लूरल मत मानना, मतलब देर को कभी सब्जेक्ट नहीं मानना, देर एडजेक्टिव है। देख लो देर के बाद क्या आ रहा है, देर टीचर। ठीक है, देर टीचर, तो मेन सब्जेक्ट टीचर है तो हैज लगाना, मेन सब्जेक्ट जील है तो हैज लगाना। अगर मैं अभी तो मैं आपके बैच में अकेले इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बट आपके साथ बहुत सारे टीचर्स हो, तो देयर टीचर्स हैव लगा देना। हमने देर को देखा ही नहीं क्योंकि देर पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद का नाउन को सब्जेक्ट मानो। एक टीचर है हैज, बहुत सारे बच्चों के एक टीचर हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टीचर्स भी हो सकते हैं। ओके, द कवरेज ऑफ स्कीम्स, the coverage of scheme remained patchy because of rampant leakages and poor execution of. There are many students जो बोलना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले ये आपको लगेगा इतने सारे सब्जेक्ट वो आपका एरर है, इतने सारे स्कीम्स है तो मैम प्लूरल रहने दिया जाए ना, बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट स्कीम्स है ही नहीं। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आ रहा हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें उससे मतलब थोड़ी है। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें सका मेन सब्जेक्ट कवरेज है और सिंगुलर है, रिमेन्स होगा।
रिमेन्स, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब कुछ का कहना है पैची मतलब उसमें कुछ खामियां हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसको रिमेंड कर दीजिए। क्यों करूं मैं? सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट आगे जाके ना कुछ पास्ट टेंस का सेंस नहीं जा रहा है, बिकॉज इस स्कीम में बहुत सारे लीकेज और अच्छे से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, इसलिए इसमें बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। तो ऐसा तो कोई आगे जाके पास्ट टेंस का सेंस नहीं है कि मैं पास्ट लगाऊं। एक चीज मैं देख रही हूँ, क्या आप लोग क्या बोलते हो, एरर का लेवल थोड़ा सा लो कर दूं? मिक्स्ड एरर्स का, मिक्स्ड एरर्स का क्या चाहते हो? ये लेवल ठीक है या थोड़ा सा लो लेवल कर दूं? लो लेवल मतलब समझ रहे हो? लो लेवल में नाउन बदलेगा नहीं, प्रोनाउन बदलेगा नहीं। लो लेवल का मतलब है सेंटेंस का लेंथ छोटा। ओके, तो क्या बोलते हो कि ऐसे ही रहने दिया जाए? ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस वाला कर लोगे ना तो फिर छोटा सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है लेवल, ओके। चलो आ जाओ। अब पहले तो मुझे बताओ कि किसके किसको किसको क्या क्या एरर लग रहा है। ठीक है, किसको किसको क्या क्या एरर लग रहा है मेरे को बताओ। ठीक है, एक बच्चे को लग रहा है ना कि मैम इसको स्कीम्स करिए। ठीक है, बोलते जाओ क्या क्या एरर लग रहा है। इट्स ऑल राइट। हाँ, नहीं नहीं, किसी को लग रहा है हु लगा दीजिए। ठीक है, जो जो हमारे स्टूडेंट को लग रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन होगा। कुछ बच्चे को लग रहा है कि मैम यहाँ इट्स लगा दीजिए। इतना सारा लग रहा है, यही लग रहा है ना कुछ को, तो नो एरर भी लग रहा है। वैसे नो एरर आंसर नहीं है। नो एरर आंसर नहीं है। अब मेरे को बताओ कि जिसको स्कीम्स लग रहा है, क्यों लग रहा है? हम एक स्कीम की भी बात कर सकते हैं। ओके, एनकरेजमेंट, इस स्कीम के लिए ना एनकरेजमेंट मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो एक स्कीम की भी बात कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसिडरेबल अरेंज एनकरेजमेंट फॉर द स्कीम्स, एक स्कीम की भी बात कर सकते हैं। कोई एक स्कीम की बात हो रही है, स्कीम में प्रोत्साहन मिला है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, बगैर एस का भी सही है। और ये हैज किसके लिए लगा है बता देना। ये हैज किसके लिए लगा है? स्कीम्स के लिए तो लगा नहीं है। अब कुछ को लगेगा अरे एक ही स्कीम है तो हैज लगेगा, बट ये स्कीम के लिए नहीं लगा। अगेन ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, हमें सब्जेक्ट देखना है। तो आप सब्जेक्ट किसको मानोगे? कंसिडरेबल को नहीं मानोगे, क्योंकि कंसिडरेबल मतलब कंसिडरेबल एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल का मतलब अच्छा खासा प्रोत्साहन मिला है, और ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन है। क्या रिसीव किया गया है? एनकरेजमेंट, तो ये एनकरेजमेंट सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर लगा, तो ये सही है। हैज बीन रिसीव्ड। और अब बोलोगे मैम हैज पैसिव जाना चाहिए या एक्टिव जाना चाहिए? एनकरेजमेंट मिला है बंगाल चेंबर के तरफ से, हमें इस स्कीम को एनकरेजमेंट मिला है बंगाल चेंबर के द्वारा, इसको तो इसको पैसिव ही रखना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि मैम विच लगा दीजिए, सॉरी हु लगा दीजिए। देखो ये जो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स है ना, ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम के लिए, बोर्ड काउंसिल के लिए हम विच ही लगाते हैं। ठीक है, विच लगाते हैं। जिसने प्रॉमिस किया है कि वो फुल सपोर्ट देंगे, किसने प्रॉमिस किया है? ये बंगाल चेंबर, और ये सिंगुलर है, तो हम एक संस्था को ऐसे ही एक बॉडी मान लेते हैं। इट्स, और कुछ एरर तो नहीं लग रहा है ना? कुछ मन है तो बता दीजिए। नहीं, बीन तो होगा। बंगाल चेंबर की तरफ से प्रोत्साहन मिला है, किसी के द्वारा।
संस्था के लिए एड्स वगैरह लगा देते। सारे प्लेयर्स ने एग्री हो गया कि हम प्राइस को आपस में बांटेंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। हाँ, यहाँ पे 2 प्लेयर की बात नहीं हो रही, ऑल द प्लेयर्स जो टीम में आपस में बांट लेंगे। अमंग ऑल द प्लेयर्स। ऑल हम जनरली 2 के लिए नहीं लगाते, ऑल 2 से ज्यादा के लिए। क्वेश्चन में मैं पोल ले आऊंगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये अनअकैडमी की तरह नहीं है ना, उनका अलग इंटरफेस था। पोल डालूंगे ना तो बहुत लेट जाएगा। जिसको जो जो लग रहा है बताते जाना। टूरिस्ट को वहां का लोकल लैंग्वेज ही नहीं पता था, बट उसने साइन बना बना के लोगों को समझा दिया कि उसको दार्जिलिंग जाना था। एक बोल रहे यूज्ड के साथ टू लगा दीजिए। दूसरा मैम रीच के साथ टू हटा दीजिए। देखो यूज टू नहीं होगा, यूज टू हम तब लगाते हैं ना जब कोई आदत बताते हैं। ही यूज टू साइंस, यूज टू तब लगाते हैं, यूज टू मॉडल वर्ब है। ओके, यूज टू का मतलब है किसी चीज का आदि होना, उसके बाद मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब का फॉर्म आना चाहिए। बट यहाँ वो साइन बनाने का आदि थोड़ी है। एक पास्ट की घटना बता, जैसे मैं आई यूज्ड अ पेन, मैंने एक पेन यूज किया, मैंने इस चिन्ह को यूज किया, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। उसने साइन यूज किया लोगों को समझाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी एरर आ सकता है, ही यूज साइंस टू मेक पीपल टू अंडरस्टैंड रहता। क्या अगर टू अंडरस्टैंड रहता तो ये सही होता? सपोज टू अंडरस्टैंड रहता तो ये सही होता? नहीं नहीं, मेरे को बताओ, टू अंडरस्टैंड ही यूज साइंस, उसने साइन यूज किया लोगों को समझाने के लिए, नहीं होता। यहाँ कौन वाला एरर है आपको याद है? जब मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था, इन्फिनेटिव में पढ़ाया था ना, मेक और मेड वर्ड अपने साथ, वो लोगों को उसके द्वारा मतलब लोगों को समझाया जा रहा है। तो मेक या मेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लिया है, इसमें टू नहीं है, तो यहाँ तो सही है। कभी कभी टू लगा देते और यहाँ का टू नहीं रखते, यहाँ लगा देते, तो ये तो गलत होता। रीच वर्ड अपने साथ टू नहीं लेता। और वांटेड सही है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, लोगों को समझाना चाहता था कि वो दार्जिलिंग जाना चाह रहा। ठीक है, वॉन्ट्स नहीं है, पास्ट टेंस में जा रहा है ना। ही वॉन्टेड टूरिस्ट, टूरिस्ट को लोकल लैंग्वेज नहीं पता था, बट उसने साइन यूज किया पास्ट टेंस में, पास्ट, यहां भी पास्ट, तो इसको भी पास्ट ही रहने दो। रीच के साथ आपको पढ़ा दिया, आई रीच टू इंडिया नहीं होगा, आई रीच्ड इंडिया, आई विजिटेड इंडिया, टू नहीं लगता। थैंक यू साइकत, थैंक यू। Best wishes for a fantastic tour. May it be filled with unforgettable experience and all. Thank you. दार्जिलिंग से हो, बट अच्छा आप भी दार्जिलिंग से हो। भाई एक बार कोई स्टूडेंट हमारे कश्मीर से है तो बता देंगे कश्मीर का वैसे तो मैंने देखा है कश्मीर का टेम्परेचर दिन में 17 डिग्री वगैरह रह रहा है,
15-16 डिग्री रह रहा है, रात में 5-6-7 डिग्री हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे कश्मीर में है तो बताएंगे ठंड है, मतलब बहुत ठंड तो नहीं है ना? बहुत ठंड तो टेम्परेचर देख के लग नहीं रहा है। कौन बच्चा है जो प्रिवेंट प्रिवेंट कर रहा है? ये प्रिवेंट वर्ड थोड़ी है, ये प्रेविलेंट वर्ड है। प्रेविलेंट वर्ड है। हाँ हाँ, समुद्र मंथन बुक काफी है। स्टिल सो हो, ये स्टिल वर्ब थोड़ी है। ये इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है? ये स्टिल इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो और ये स्टिल्स, तो स्टिल्स वर्ब नहीं होता है कि इसमें एस वेस डालोगे। ये बोल रहे मलेरिया को इतने सारे कोशिशों के बाद भी ना, मलेरिया अभी भी इंडिया में है। तो इसको दो तरीके से सुधारोगे, यहीं पे एरर है। दो तरीके से सुधार सकते हो। ओके, दो तरीके से सुधार सकते हो। इट इट स्टिल प्रिवेल्स कर दो, या तो आप इसको ये बना दो, वर्ब बना दो, वर्ब बना दो, क्योंकि इट सब्जेक्ट है, ठीक है? इसको वर्ब चाहिए, इट स्टिल प्रिवेल्स, और स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रेविलेंट एडजेक्टिव है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, इट इज स्टिल प्रेविलेंट। अगर एडजेक्टिव रखना चाहते हो, हमें तो किसी हाल में एक वर्ब चाहिए ना। देखो, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इतने ज्यादा। ये इंस्पाइट ऑफ क्या है? इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है? और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, ठीक है? प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए जो ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी तक हमारे इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिला। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, और हर सब्जेक्ट को अपने साथ एक वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। बट इस सेंटेंस में अभी तक कोई वर्ब दिखा ही नहीं है। ये प्रेवलेंट मतलब प्रचलित है, ये प्रेवलेंट एडजेक्टिव है, प्रेवलेंट एडजेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए ना। तो बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, दिमाग लगा लेगा क्या होगा क्या नहीं, एरर इसी पार्ट में। क्योंकि इट सब्जेक्ट है तो इसको तो एक वर्ब चाहिए। प्रिवेंट मत करो, या तो इसको आप वर्ब में बदल दो, इट स्टिल प्रिवेल्स, अभी भी मलेरिया है बहुत सारे में। या प्रेवलेंट को प्रेवलेंट रखने दो, इसको वर्ब मत बनाओ, इसमें इज लगा दो। ओके, हाँ। वेदर इज राइटिंग अबाउट अ टैक्सी ड्राइवर एंड एन इंटरेस्टिंग स्केच ऑफ अ वुमेन। चाहे किसी टैक्सी ड्राइवर के बारे में लिख रहा हो या वुमेन के बारे में, ही इज ऑलवेज एट हिज ईज। एट ईज का मतलब है कंफर्टेबल। वेदर के साथ कभी भी एंड और वो सब लगता नहीं है। वेदर के साथ और लगता है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर के बारे में लिख रहा हो या, और बताया बताया था कि मैम इधर के साथ भी तो और होता है, और वेदर के साथ भी तो और होता है, दोनों के साथ और। वेदर और डाउट के सेंस में, और इधर और में लगा के हम चूज करते हैं, इधर राम या श्याम चूज करते हैं, चूज। देर विल बी नो मोर सप्लाईज अंटिल ऑल एरियाज, एरियाज मतलब जितनी भी बकाया राशि क्लियर नहीं होती है ना, सप्लाई नहीं दिया जाए। यही काम बच गया है ना इंस्टाग्राम पर। आप जा रहे हैं, गाइस 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 अभी मैं गुलमर्ग में हूँ, गाइस अभी मैं सोनमर्ग में हूँ, होटल का रूम सब दिखाना, यही सब मैं करते रहूँ गाइस गाइस। और हमारे गाइस पढ़ाई लिखाई छोड़ के इंस्टा पे टीचर को देख रहे हैं। गाइस का सिलेक्शन रुकेगा, अगले साल भी गाइस इंस्टा पे टीचर को ही देख रहे हो। कुछ ऐसा करो ना नौकरी लेने के बाद कि मैं आपको इंस्टा पे देखूं, गाइस गाइस करते हुए। कुछ ऐसा करो कि मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करूं, और मैं देखूं कि मेरे स्टूडेंट्स, अभी भी देखती हूँ मैं, जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सब मिलके छुट्टी पे कहीं नैनीताल जा रहे हैं वीकेंड में। अच्छा लगता है मुझे देखकर। मेरे को देख के क्या करोगे?
आप लोग ये नहीं समझ पाओगे, एक टीचर भी स्टूडेंट से बहुत अटैच हो जाते हैं। जब मैं अपने पुराने वाले स्टूडेंट्स, किसी किसी का नंबर ना मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे सेव किया है, तो किसी किसी का मुझे स्टेटस दिखते रहता है। जब ये सारे मिल के जाते हैं ना, जो दिल्ली में भी पोस्टेड है, तो ये सारे जाते हैं, कोई नैनीताल जा रहा है, माउंट आबू जा रहा है, ठीक है, छुट्टी हरिद्वार जा रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है देख के। मतलब एक अलग सा ना, अ सेंस ऑफ, अ साई ऑफ रिलीफ। मतलब आपसे ज्यादा राहत मुझे मिलती है कि भाई इसको छुटकारा मिला नाउन प्रोनाउन से, अपनी जिंदगी जी रहा है, घूम रहा है, मजे कर रहा है। वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। और जो टीचर इंस्टा पे ये सब दिखाते रहते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा होता है। इंस्टा पे कर करके देखो मेरा होटल का रूम इतना सुंदर है गाइस, मेरे ये गाइस, वो कर करके। लेकिन स्टूडेंट जब जाते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल होता है। चलो, देर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस, जब तक सारा बकाया राशि क्लियर नहीं होगा मंडे तक, आपको आगे का सप्लाई नहीं मिलेगा। मैं हर स्टूडेंट का स्टेटस देखते रहती। कुछ अपने वर्दी में इधर उधर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपनी वर्दी में, कहीं जीएसटी वाले हैं, कहीं जा रहे हैं इंस्पेक्शन वगैरह के लिए। आपको देखकर अपना हॉलीडे प्लान कर पाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है हिमांगी। मैं तो आप लोग से इतनी बड़ी हूँ, मेरे तो बच्चे बच्चे हो गए हैं, 4 लोग साथ में जाएगा। आपकी लाइफ तो अभी शुरू हो रही है। मेरे हॉलीडे और आपके हॉलीडे में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मेरे हॉलीडे में जाने से पहले ना घर लॉक करना है, फिर ऑफिस में सही होना चाहिए, फिर ना उसको पेपर वाले को मना कर देना है, टाइम से सब होना चाहिए, ये वह। आप तो घर से निकलोगे, अलग ही मजा है, मेरे से कंपेयर मत करिए। आपकी लाइफ एक अलग ही है। हाँ, जब तक वर्क क्लियर्ड का मतलब है ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी क्लियर हो गया था। लेकिन ये बोल रहे हैं जब तक बकाया राशि क्लियर नहीं होगी ना मंडे तक, तब तक नहीं होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर। आपकी लाइफ एक अलग फेज में है। अनटिल नहीं होगा, अनलेस, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी। ओके, ये तो बना लोगे। मन में एक उत्साह रखिए कि अगला होली, मैम इस होली में तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, अगला होली अपनी लाइफ को एकदम बदल डालना है। बैठ बैठ के टीचर ना, हॉलीडे में, हाँ मैं अपने घर के बारे में ही सोचते रहूंगी। वहां तो प्रीपेड वाला सिम चलता भी नहीं है, पोस्टपेड लेके जा रही हूँ। अपने आप को अगर मेरी जगह पे रखोगे ना, तब आपको रियलाइज करना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, कहाँ पे एरर है। इनडायरेक्टली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि शादी नहीं करना। पुट योर सेल्फ, अपने आप को मेरी जगह पे रखो। पुट यू नहीं है, पुट योर सेल्फ। आपको अपने आप को रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। एंड यू वुड रियलाइज, शुड क्यों होगा? अपने आप को मेरी जगह पे रखोगे तब आपको एहसास होगा। शुड क्यों होगा? शुड मतलब आपको रियलाइज करना नहीं चाहिए, आपको रियलाइज होगा। 30 तक करते हैं। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर। वायर के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? आपको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तुम सोचने वाले, कश्मीर पे 300 देकर सिम यूज किया जा सकता है, ये तो मुझे भी पता है। ये हम पता है, वहां जाके भी सिम ले सकते हो। इसमें क्या एरर है? वही वाला एरर है इन्वर्जन का। ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए।
ठीक है, वाई आर यू नहीं होगा, वाई यू आर, इनवर्जन नहीं चाहिए। If you had just hinted at your difficulty, I would most certainly help you. क्या बात है आज, नेट इशू कर रहा है आज। आई डोंट, मेरे को फोन से कोई इशू नहीं है, मेरे पास 10 दिन भी फोन ना रहे ना, बट होता है ना कभी कभी थोड़ा सा आपको अपने ऑफिस से कनेक्ट रहना है। ओके, ऑफिस वगैरह मतलब कुछ कुछ लोगों से कनेक्टेड रहना है, कुछ आपको फोन करने की कोशिश करेंगे, फोन नहीं उठेगा, वैसा वाला। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं तो खुद ही चाहती हूँ। ये टेंस का गोल्डन रूल है, अगर आपने मेरे को हिंट किया होता ना तो मैं तो आपको हेल्प किया होता। ये टेंस का गोल्डन रूल है, देखो ये परफेक्ट है, हैड प्लस V3, इसको भी परफेक्ट करो। मोस्ट सर्टेनली आई वुड हैव आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू, हेल्प्ड। लैग हो जा रहा है बीच बीच में। It's my pleasure to congratulate you for your success in the civil services exam. थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, मेरे को लग रहा है बीच बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो रहा है। वही मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहती है ना, दिन रात बैठ के ना यूट्यूब पे नाउन मत पढ़िए, दिन रात यूट्यूब पे बैठ के प्रोनाउन नहीं पढ़िए। ठीक है, होता है ना कई बार टीचर नया नया टॉपिक्स लाते हैं तो मन करता है कि कुछ छूटा रह गया, वो टीचर ने छोड़ दिया तो ये कर लेते हैं। जितने बार भी नाउन प्रोनाउन पढ़ोगे ना, जितने बार भी टीचर का कोर्स करोगे, एरर बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अब तो सिर्फ इसी पढ़ने में खो गए, आप देख रहे हो असली कहानी तो प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो एक बार पढ़ लिया काफी है, अब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। आपको बताया है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड कॉम्प्लीमेंट वर्ड अपने साथ ऑन लेता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस। फॉर नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, ये मैंने इंपॉर्टेंट में बताया है प्रेपोजिशन चैप्टर में। कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, फॉर मत लगाना, फॉर एग्जाम में लगा के देते हैं ऑन लगा देना, अगर ऑन पहले से लगा हुआ है तो उसको फॉर में मत कर देना। एट दिस टर्न ऑफ द कॉन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट का मतलब है उगल देना सीक्रेट को। दैट कॉन्वर्सेशन में एक ऐसा मोड़ आया जहां विक्रम ने उगल दिया कि उसको सब पता था। ही वॉज नोइंग मी, वो मुझे जानता था। व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द सेम टाउन, जब मैं उसके शहर में रहा करता था तब से वो मुझको जानता है। नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सब टीचर ना सेम ही पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम कब आता है, सब समझ में आ जाता है, उस समय तो सब टीचर का सब समझ में आ जाता है। असली कहानी होती है इसमें, प्रैक्टिस बहुत करना होगा, नहीं तो जहां के है वहीं रह जाओगे। यस, आपको पता है कि नो का नो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होता है, तो ही डिड नॉट नो लगा। ठीक है, अब 30 तक रहने दीजिए, अब मैं छुट्टी के बाद आके और करेंगे, लेकिन तब तक हम लोग वो कर लेते हैं, वो एंटोनिम्स। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको सिनोनिम्स बहुत करवाया है, ठीक है, एंटोनिम्स नहीं करवाया। गड़बड़ी एंटोनिम्स में ही करते हो, इतना है। इसको वहां से लौट के आके करवा दूंगी नेक्स्ट। हाँ,
आज मैं शीट नहीं दिलवाऊंगी इसको ना, थोड़ा ज्यादा कवर करके शीट दिलवाऊंगी। डिड नॉट नो होगा, नेगेटिव सेंटेंस में ना नॉट का यूज करते हैं, बिकॉज ही न्यू नहीं होगा, ही डिड नॉट नो। चलिए आइए एंटनी में, ये सेलेक्ट द मोस्ट appropriate antonym of the given word. बच्चा बहुत डल है। डल का मतलब होता है ना, मतलब एकदम ऑब्ट्यूज है, मंद बुद्धि है, तो इसका उल्टा हो गया ब्राइट। ब्राइट कलर्ड मत रखना, ओके, कलर्ड नहीं करना, कलर में दोनों आता है। ओके, कलर्ड मतलब ये मत सोचना कि बड़ा डल है, तो डल भी एक तरह का कलर ही होता है, बट हमें तो एंटेनिम करना है। कलर में दोनों आता है, डल कलर भी आता है और ब्राइट भी आता है, तो यहाँ पे उस सेंस में नहीं है। बच्चा डल है, मंद बुद्धि है। और यूथफुल का मतलब होता है ना बहुत यंग एज में, समथिंग विच इज वेरी यूथफुल, समथिंग विच इज वेरी फ्रेश। एक तो यूथफुल में फ्रेश भी होता है और जुवेनाइल भी होता है। जुवेनाइल मतलब समझ रहे, किशोर अवस्था में है, जुवेनाइल है, तो ये इसका उल्टा ना ओल्ड होगा। ठीक है, इसका एंटोनिम करोगे तो ओल्ड, जर्जर हालत में, वो वाला। स्पूरियस मेडिसिन कैन बी फेटल टू द पेशेंट। एंटोनिम बताना। नकली पूड़ी बताया था, नकली पूड़ी नहीं खाना। स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स, फेक, बताया है ना, बोलते जाओ, रिवीजन होगा। काउंटर फीट, काउंटर फीट का मतलब भी होता है नकली, फोर्ज्ड। फोर्ज्ड, एपोक्रिफल, एपोक्रिफल का मतलब भी है नकली। तो नकली का उल्टा क्या होगा? नकली का उल्टा वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। इंफीरियर तो तुच्छ हो गया। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है इंसल्टिंग। तो नकली का उल्टा क्या होगा? नकली का उल्टा असली, रियल। कमेंट बॉक्स में, हाँ वेरी गुड चित्रांशी। बोगस, बोगस का मतलब भी है फॉल्स, फोनी। ये सब लिखोगे तो आपका रिवीजन ही होगा। शिकनेरी, चिकन का नकली सूट दे दिया है। ओके, सोफिस्ट्री, सबका मतलब नकली के सेंस में, फॉल्स, नकली। द एंटायर एनवायरमेंट वॉज वेरी होस्टाइल टूवर्ड्स। ध्यान रखना है कि हमें एंटेनिम बनाना है। ये क्या होता है ना कि ये पूछते तो एंटेनिम है, ऑप्शन में सिनोनिम भी डाल देते। एंटेगनिस्टिक का मतलब होता है आपके विरोधी, होस्टाइल जिसके लिए खिलाफ हिंसक हो आप, अग्रेसिव। तो इन्होंने बहुत चालाकी से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम डाल देते हैं और बच्चा हड़बड़ी में सिनोनिम करके आ जाएगा, बट पूछा इन्होंने एंटेनिम। स्यूडो, स्यूडो का मतलब भी नकली, मैलाफाइड, हाँ। पॉलिसी, वेरी गुड। आज मैं इसका ना आंसर के साथ शीट नहीं दिलवाऊंगी, जब मैं थोड़ा सा ज्यादा करवा लूंगी। फेवरेबल, हाँ, बहुत होस्टाइल है। एंटायर एनवायरमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे विरोध है, और ये तो मेरे लिए फेवरेबल है। हैंडी का मतलब होता है बहुत मैनेजेबल, आसानी से हाथ में, पोर्टेबल होता है। हैंडी है मतलब बहुत इजी है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इजी है, मैनेजेबल है, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हो। ओके, जिसको पोर्टेबल भी बोलते हैं। और एक्यूरेसी तो अलग ही हो। स्कैंटी, कुछ और भी दिमाग में आएगा कि मैम ये क्यों नहीं होगा? स्कैंटी,
स्कैंटी का मतलब क्या है? स्कैन, स्कैन करके कम, कम, कमी मतलब कम। वो कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्कार्स है, याद है ये सब किया था ना, कम है, एग्जीजुअस है, ठीक है, कमी के सेंस में। पॉसिटी है, कमी, शॉर्टेज, लैक, ये सब तो था, तो कमी हो गया। और अबंडेंट का उल्टा ज्यादा हो गया। एक्सपीडियंट का मतलब है जो चीज जरूरी है। पोल्ट्री का मतलब भी होता है बहुत तुच्छ, मात्रा में बहुत कम, ये इसका सिनोनिम है। नेस्टी का मतलब होता है डर्टी, गंदा। एस्पेरिटी, ठीक है, मैंने आपको एस्पेरिटी के जगह एस्पर्शन वर्ड करवाया है। एस्पर्शन हो, एस्पेरिटी हो, या एक मुहावरे करवाया है, कास्ट एंड एस्पर्शन। बस देखो कि ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है। मीगर, स्कैंटी। एस्पेरिटी का मतलब है किसी के लिए, एस्पिरिन, एस्पिरिन बड़ा कड़वा दवा होता है, एस्पिरिन। बिटरनेस, किसी के प्रति कड़वाहट रखना, ठीक है, कड़वाहट रखना मतलब किसी के प्रति मतलब बहुत ज्यादा हिंसक होना, कड़वाहट रखना। और ये तो विराइल वर्ड करवाया है ना, विराइल का मतलब होता है बहुत वीर है, बहुत स्ट्रांग है। विरिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, करेजियस। एक्रिडिटी का मतलब भी होता है कड़वाहट। एक्री वर्ड में करवाया था, आपको याद होगा, बच्चा गड़बड़ कर रहा है, सिनोनिम कर रहा है। एक्रीमोनियस करवाया था, एक्रिडिटी, इसका मतलब भी तो कड़वाहट होता है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। मैंने बोला था ना कि ये सिनोनिम डालेंगे, बट हमें तो एंटेनिम करना है। सिविलिटी, बहुत सिविलिटी है, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत विनम्र है, कड़वाहट नहीं। और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। 80 तक कर लेते। विथ हर स्प्राई एंड एथलेटिक बिल्ड शी वन द रेस इजिली। एंटोनिम बताना। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो बड़ा काम इजी हो जाता है। ये वर्ड देख के लग ही जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव है, उसने अपनी इस चीज की वजह से ना रेस को जीत लिया है। तो रेस को जीता है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ अच्छा होगा। तो ये वर्ड कुछ पॉजिटिव लग रहा है, पढ़ के लग रहा है ना पॉजिटिव। और इसका उल्टा पूछा है, तो कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा चलो, वर्कोहॉलिक का मतलब है जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। ओके, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पॉजिटिव। स्ल्यूथ किसको बोलते हैं? डिटेक्टिव को, जासूस को बोलते हैं। तो स्प्राई का मतलब होता है ना, देखो ये एक दूसरे का इसी में से कोई होगा, क्योंकि एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, वेरी क्विक। और लेथार्जिक का मतलब है वेरी स्लो या डल। तो आपको लगेगा ना इसी में से दोनों, इसी में से दोनों में से कुछ होना चाहिए। ओके, लेकिन ये तो पॉजिटिव वर्ड है, इसका उल्टा तो हमें नेगेटिव चाहिए। तो ये ऐसा उस केस में जब आपको नहीं पता, अगर पता है तो फटाफट टिक कर लो। डिप्लीट, ये तो कर लोगे। ये ना मुझे लग रहा है ये सब सीपीओ में आया हुआ था, सीपीओ का था। ऐसा सुना है कि न्यूज के हाईलाइटेड वर्ड एग्जाम में पूछते हो, गलत सुना है आपने, गलत सुना है। देखो ये देखो, थोड़ा ध्यान दो, ये ओल्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। हाई भी एडजेक्टिव है, हाई कभी कभी एडवर्ब का काम भी कर जाता है। रेस्टोर वर्ब है। और फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। तो अब देखो ये डिप्लीट, डिप्लीट, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट होना मतलब धीरे धीरे कम होना, कोई भी चीज का धीरे धीरे डिक्रीज होना, ठीक है, कोई भी चीज का धीरे धीरे ड्विंडल होना, ठीक है, एब एब होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना। और ये सारे वर्ब है, डिप्लीट वर्ब है। अगर हमारा कोई वर्ड वर्ब है तो ऑप्शन में भी तो वर्ब ही चाहिए। ओल्ड तो एडजेक्टिव है,
ये तो नाउन है। रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब है रिकवर कर जा, वर्ब है वर्ब। हिज एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज कंसाइज, उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा कॉन्साइज होता है। अगर बच्चा को नहीं पता चल रहा है, बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, आजकल ऑप्शंस बड़ा डिफिकल्ट नहीं दे रहे। प्रिसाइज का मतलब है एकदम एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट। फ्रैंक का मतलब तो बहुत बोल्ड लोग होते हैं, बहुत ऑनेस्ट है। इंटेलिजेंट तो पता है। लेंदी का मतलब होता है लेंदी करना, कोई भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओके, लेंदी में, ओके। तो अब देख लो क्या होगा। कंसाइज मतलब बताया था ना, कंसाइज का मतलब होता है छोटा करके बोलना, पिथी, किसी भी चीज को एब्रीबिएट करके संक्षिप्त में बोलना, और ये तो बड़ा अच्छा लेंदी में ये किया है आपने। वो सक्सेंट करवाया था ना, कोई भी चीज को छोटा करके बोलना, छोटा करके लेंदी। लास्ट यहीं तक रखते हैं। एनॉय, ये तो कर लोगे। किसी को अनॉय करना, अनॉय करने का मतलब क्या है? किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। चलो शुरू हो जाओ। किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, बैजर करना, कितना सारा वर्ड किया। वैक्सिंग के समय वैक्स करना, गैड फ्लाई, ये मक्खी वगैरह आपको परेशान करते हैं, गैड फ्लाई। किसी को पर वैक्स करना और हैकल करना, नेटल, नेट चला जाता है, हैक कर लिया जाता है, इरिटेट होना, इरिटेट। और इरिटेट का उल्टा होगा सेटिस्फाई करना। इंप्लॉय करना मतलब इंक्लूड करना, एम्प्लॉयमेंट देना। मिस्टिफाई करना, कंफ्यूज करना। और ग्रेज का मतलब होता है ग्रेजिंग, चरना। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अब हम सीधा मिलने वाले हैं वेंसडे को, ठीक है। वेंसडे को देखो, ऐसे तो आपका सैटरडे छुट्टी रहता है, आपका संडे भी छुट्टी ही रहता है। मंडे को होली है, मंडे के नेक्स्ट डे भी होली का आफ्टर इफेक्ट है, तो आपका 3 दिन छूट रहा है क्लास, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। कल, परसों, थर्सडे और फ्राइडे। ओके, तो अब हम मिलते हैं। हैप्पी होली टू ऑल माय चैंपियंस। देखती हूँ होली का वीडियो बना पाई तो एक बना दूंगी। बॉदर करना, परसिक्यूट करना, वेरी गुड। परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब है किसी पर बैन लगाना, चार्जेस लगा दें। परसिक्यूट इज इरिटेट कर, ओके। हाँ, अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए सब। वैसे मैं होली में आ जाऊंगी, होली के दिन तो दिल्ली घर पे आ ही जाऊंगी। चलो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। अच्छे से एंजॉय करिए, फ्रेश एनर्जी के साथ फिर हम मिलेंगे।